सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या 26 तक पढ़ चुके थे। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहि, जह नृप राम विराज। जहां राम राजा के रूप में विराजमान है, उस अयोध्या की सुख और संपदा का वर्णन तो शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी आगे की कुछ चौपाइयों में तुलसीदास जी ने उनका वर्णन करने का प्रयास किया है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर विराग बिसरावही। बहुत सुंदर चौपाई है कि नारद और सनकादि आदि मुनीश्वर, श्रेष्ठतम मुनि लोग हैं ये, वो कौशलाधीश के दर्शन करने के खातिर दिन प्रति सकल अक्सर ही अयोध्या आ जाते हैं और इस नगर का दर्शन करके अपना वैराग्य बिसरा देते हैं। वैराग्य में क्यों जाता है मनुष्य? वैराग्य में इसलिए जाता है क्योंकि संसार में दुख है, इसलिए उस दुख से बचने के लिए वो संसार का त्याग, संसार से जो त्याग कर दे वो संन्यास लेता है। तो जब संन्यास ले लिया, वैरागी हो गया, वैराग्य को उसने अपना लिया, पर जो सुख उनको अयोध्या में आकर के मिलता है उसको देख करके वो अपना वैराग्य भूल जाते हैं। यानी वो अवस्था उनको तब भी प्राप्त नहीं होती है जो अयोध्या में आकर के राम के दर्शन से प्राप्त होती है। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। जो भवन है अयोध्या में, उनकी जो छतें हैं, अटारियां हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। और नाना रंग रुचिर गच ढारी, जो उसके फर्श हैं, उनकी जो ढलाई हुई है वो मणियों के सुंदर रंगों से ढली हुई है। आजकल हम लोग केमिकल कलर मिला करके रंग देते हैं, फर्श को अपने सुंदर सुंदर रंग प्रदान करते हैं। तो वो तो केमिकल का दौर नहीं था, तो कितनी मणियां धरती ने प्रदान कर दी होंगी कि मणियों से रंग बना करके फर्शें ढलवाई जाती थी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर रचे, कंगूरा रंग रंग वर। नगर के चारों ओर सुंदर परकोटे बने हुए थे, जिनमें रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए थे। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती जाई। उस परकोटे को देख करके, कंगूरेदार परकोटे को देख करके ऐसा लगता था कि नौ ग्रहों ने स्वयं आकर के अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपनी सेना खड़ी कर दी है। नवग्रह की पूजा, हम लोग पूजा में बैठते हैं तो नवग्रह बनाते हैं ना पंडित जी, और उससे सबसे पहले उसकी पूजा करवाते हैं। अर्थात सब प्रकार के जो संकट आने वाले हैं, जो हमारे कर्म जनित ग्रह जनित जो संकट होते हैं, जो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ग्रह हमको वो अवस्था प्रदान करते हैं, उसके कारण जो हमको संकट आने वाला है उससे बचाव के लिए पुरोहित जी पहले नवग्रहों की पूजा करवाते सबसे पहले। तो वो स्वयं लग रहा है कि वो नवग्रहों ने स्वयं आकर के अयोध्या को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस परकोटे का रूप धारण कर लिया है। जैसे लगता है कि स्वयं अमरावती को घेर रखा हो, जो इंद्र की नगरी अमरावती है, अमरावती जहां सब अमर लोग निवास करते हैं। मणि बहुरंग रचित गज गज कांचा, जो बिलो की मुनिबर मन नाचा। जो मुनियों का मन वैराग्य के कारण एक स्थित प्रज्ञ भाव को प्राप्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ, जहां जाके प्रज्ञा स्थित हो जाती है, विचलित नहीं होती है, भागती नहीं है इधर उधर। तो मही बहुरंग, जो धरती है वो बहुत रंग बिरंगे कांचों से और मणियों के द्वारा ढली गई है, जिसको देख करके मुनियों का मन नाचने लगता है। स्थित प्रज्ञ होना और मन नाचना दोनों आनंद की अवस्थाएं हैं, पर वो उस स्थिति को छोड़ करके मन नाचने वाली स्थिति को
अधिक पसंद करते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम, सभी धाम धवल वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण के हैं, और उनकी जो अट्टालिकाएं हैं वो लगता है नभ को चूम रही हैं। कलश मनहु रवि शशि दुत निंदत, और उनके ऊपर जो सोने के कलश रखे हुए हैं वो रवि शशि दुत निंदत, सूर्य और चंद्रमा की चमक को भी नीचा दिखाने वाले हैं, वो भी निंदित हैं उनके आगे। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि। और नीचे जब छत से नीचे दृष्टि उतारते हैं तो उन भवनों में बहुत प्रकार के झरोखे, खिड़कियां बनी हुई हैं, और सब ग्रहों के भीतर मणियों में दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। मणि के दीप होते हैं तो जो प्रकाश दीपक से निकलता है वो बहुत ज्यादा परावर्तित होता है और अधिक प्रकाश को पैदा करता है। अब जो आगे का छंद है कि मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि दे हरि विद्रुम रची, मणि खम्भ भीति बिरंचि बिरची कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रनि खजे। सभी राजभवनों में मणियों के दीपक जल रहे हैं, और जो देहरियां हैं वो भी बिल्कुल जड़ाऊ हैं, नगीनों से जड़ी हुई हैं और चमक रही हैं। इसका जब उन देहरियों पे दीपक रख दिए जाएंगे बहुत सारे, तो मणियां कैसे जगमगा उठेंगी, कैसे चमचमा उठेंगी। और मणिखंभ भीति बिरंच बिरची, उस घर में जो दीवारें हैं वो सोने की हैं, खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है कि बिरंची बिरची विधाता ने स्वयं रची है। बिरंची रचने वाला और बिरची रची गई। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा को, कि विधाता ने स्वयं रची है ये सोने और मणियों से जड़ी हुई दीवारें और खंभे। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे, बहुत सुंदर मन को हरने वाले महल हैं, भवन हैं, जो बहुत विशाल हैं, अजिर रुचिर फटिक रचे, उनके जो आंगन है वो स्फटिक के बने हुए। अजिर यानी आंगन, रुचिर माने सुंदर, फटिक माने स्फटिक, और रचे मतलब बने हुए। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रन खजे, और हर द्वार में जो कपाट लगे हुए, जो पल्ले लगे हुए हैं वो वज्र के समान है। स्वर्ण भी लिखा गया है, वज्र को स्वर्ण भी कह सकते हैं, वज्र को फौलाद भी कह सकते हैं, और वज्र अपने आप में बहुत कठोरता को प्रदर्शित करता है। अब जब ये छंद पढ़ते हैं हम लोग कि मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि दे हरि विद्रुम रची, देहरियां चमक रही हैं, जो मणियों के दीप उनके पास जलाए गए हैं। तो किसी को किसी दोहे की याद आती है? राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सी उजियार। तो ये जो मणि का दीपक जल रहा है, ये किस भवन की बात हो रही है, और कौन सा दीपक है, और कौन से द्वार की देहरी को जगमग कर रहा है। अभी धीरे धीरे यहाँ तक ले जाएंगे तुलसीदास जी। अभी उन्होंने खाली भवन के बाहर जला के हमको उसके महत्व, उसके प्रकाश और उसके सौंदर्य के बारे में बताया। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। अब ये मुनि लोग हैं, अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो ये मुनियों के दृष्टिकोण से इस दृष्टांत को बताया जा रहा है कि घरों में, हर घर में सुंदर चित्रशालाएं बनी हुई हैं, जिसमें राम के सारे चरित्रों को उकेरा गया है। कहते हैं ना, कभी बिहार में जो मधुबनी कला है, वहां उस गांव में हर घर के बाहर दीवारों पे इतनी सुंदर ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो वहां पर चित्र प्रदर्शित करती हैं।
तो घर घर में राम के चरित्र को प्रदर्शित करती हुई चित्रशालाएं हैं, जिनको देखकर ही मुनियों के मन को वो चित्र जो राम के चरित्र से बने वो चुरा लेते हैं उनके मन को। सुमन वाटिका सब ही लगाई। अब घर के बाहर क्या है, भवन हो गया, भवन के बाहर सभी के घरों के बाहर सबने बहुत सुंदर पुष्पों की वाटिका लगा रखी है। विविध भांति कर जतन बनाई और बड़े यत्न से उनको सजा संवरा के संभाल के रखा हुआ है। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। उन वाटिकाओं में बड़ी सुंदर सुंदर लताएं भी सुशोभित हो रही हैं, जो सदा वसंत की तरह फूल खिलाती रहती हैं, फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, उनके ऊपर सुंदर भंवरे गुंजार करते रहते हैं। मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, और त्रिविध मारुति सदा बहती रहती है। नाना खग बाल कन्ही जी आए, बोलत मधुर उड़ात सुना सुहाए। अब वाटिका है तो वहां बच्चे खेल रहे होंगे उस वाटिका में, तो उनमें जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, उन्होंने बहुत सारे पक्षी जिला रखे हैं, यानी परका रखे हैं, पाल रखे हैं। वो बहुत बढ़िया बोलते भी हैं वो पक्षी, और जब उड़ते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन निपरि शोभा अति पावत। और इन भवनों के ऊपर अनेक पक्षी, मोर, हंस, सारस, कबूतर भवनों के ऊपर बैठ के खुद भी शोभा पाते हैं और भवन की भी शोभा बढ़ाते हैं। भवन पर शोभा अति पावत, जब भवन पर बैठते हैं तो वो और शोभा को प्राप्त करते हैं। जह तह देखहि निज परिछाही, बहुविध कूजहि नृत्य कराही। और ये पक्षी जब अपनी परछाई को देखते हैं तो कूजने लगते हैं और नाचने लगते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहहु राम रघुपति जन पाल। और तोता मैना पाल रखी हैं बच्चों ने, उनको क्या पढ़ाते हैं, क्या रटवाते हैं कि कहो पट्टे मिट्ठू मिया कहो, रघुपति जन पालक राम। सबका पालन करने वाले राम राम कहो। राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बाजारू। जो राज द्वार, नगर में द्वार बनाने की परंपरा रहती है, तो बड़े बड़े जो द्वार बनाए गए हैं, सुंदर, बहुत सुंदर द्वार बनाए गए हैं। गलियां, चौरा चौराहे और बाजार बहुत सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइये। जहाँ भूप रमा निवास, तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक, मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरत थे। बाजार बहुत सुंदर बनी हुई है और वस्तुओं से भरी पड़ी है, किसी चीज की कोई क्राइसिस नहीं। जो सामान चाहिए वो बिना मूल्य के ही प्राप्त होता है। अर्थात जिसको प्राप्त होता है वो ये नहीं कहता है कि भाई आग लग गई है, दाम को बड़ा महंगा कर दिया, आज तो टमाटर गायब ही हो गया मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो देने की क्षमता के अंदर चीजें, वस्तुएं मिलती हैं, तो वो बिनमोल के ही कही जाती हैं, मानी जाती हैं। और जहां पर रमा निवास राजा हूं, वहां की संपदा को भला किस प्रकार से गाया जा सकता है। इसी बाजार में अनेक प्रकार के वस्त्र विक्रेता बजाज, आभूषण विक्रेता सर्राफ और अनेक अन्य सामग्री को बेचने वाले बनिए आदि ऐसे अपना अपना सामान ढेर लगा के बैठे हैं, जैसे मानो कुबेर ही अपना खजाना लेकर के वहां पर बैठे हुए हों। सब बाजार में जो लोग आते जाते घूमते फिरते खरीदारी करते दिख रहे हैं, सब चेहरे से सुखी और सुंदर चरित्र वाले दिखाई पड़ रहे हैं। वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो। उत्तर दिशा सरजू बह निर्मल जल गंभीर, उत्तर की दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिसका जल निर्मल और गंभीर है। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। उस नदी में कई घाट बंधे हुए हैं, बनाए गए हैं, और नदी के किनारों पर तनिक भी कीचड़ नहीं। स्वल्प पंक नहीं तीर, नदी के किनारे जरा सा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहां जल पियहि बाज गज ठाटा।
थोड़ी दूर पर सुंदर घाट बना हुआ है, जो हाथी और घोड़ों के जल पीने के लिए बनाया गया है। पनघट परम मनोहर नाना, कहा न पुरुष करहि स्नाना। और अनेक पनघट बनाए गए हैं जो स्त्रियों के लिए हैं, वहां पर पुरुष लोग स्नान आदि करने के लिए नहीं जाते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जई तहां बरन चारियू नर। बहुत ध्यान देने की चौपाई है। जो लोग कहते हैं कि राम राज्य में ये भेद था, वो भेद था, ये किसके साथ किस तरह का बर्ताव था, तो तुलसीदास जी इस चौपाई में सब स्पष्ट कर रहे हैं कि जो राजघाट है, जो राजसी घाट है, जो राज परिवार के प्रयोग करने के लिए जो घाट बना है, वो सब प्रकार से सुंदर है। वहां चारों वर्णों के, सभी वर्णों के, चारों वर्णों के पुरुष वहां जाकर के स्नान करते हैं। चार मज्जई तहां बरन चारि नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिनके उपवन सुंदर। और सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, उनके चारों ओर सुंदर बागीचे लगे हुए हैं। कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। और इसी सरयू के किनारे किनारे कहीं कहीं सन्यासी लोग विराजमान है। उदासी मतलब उदासीन, जो संसार से उदासीनता का भाव ले लेते हैं, जिनको आजकल हम लोग फकीर, फकीर शब्द बना है फक्कड़ से, जो फक्कड़ शब्द है उससे फकीर बना है। ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये किसी अरबी फारसी भाषा के द्वारा फारसी से आया हुआ है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो हिंदी में शब्द है वो उदासी, उदासीनता को धारण करने वाले साधु लोगों को उदासी कहते हैं। वो विराजमान है, वो रहते हैं। और बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी, और सन्यासी और मुनि भी ज्ञान में लगे हुए सरयू के किनारे निवास करते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। इन मुनियों ने किनारे किनारे जहां रहते हैं, वहां पर तुलसी के बड़े बड़े समूह उगा रखे हैं, लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचराई। नगर की शोभा तो कुछ वर्णन करते नहीं बनती है, और नगर के बाहर की भी सुंदरता परम सुंदर है। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। इस नगरी को देखते हुए ही संसार का सारा पाप भाग जाता है। इतने वन, सुंदर वन, उपवन और बापी तालाब इत्यादि इस नगर में और नगर के बाहर निर्मित कराए गए हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि, मधुप गुंजा रही, आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक। बापियां हैं, तालाब है, सुंदर कुएं हैं, अनुपम कुएं हैं, जो मन को हर लेने वाले हैं, वो शोभा पा रहे हैं नगर के बाहर। सोपान सुंदर नीर, और इन बापियों और सरोवरों में, तालाबों में जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो बहुत सुंदर है। बापी आप लोग जानते होंगे, वो जो कुएं सीढ़ी के द्वारा उतरते हैं। उनका जल इतना निर्मल है कि वो देखते ही देवताओं और मुनियों के मन को मोह लेता है। उनमें बहुत रंग के अनेक पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। आराम रम्य पिकादि, ये आराम शब्द जो है अपने आप में बहुत विचित्र है। ये उर्दू वाला आराम नहीं है। इस आराम का अर्थ होता है बागीचा, और इसका विश्लेषण ऐसे किया जाता है कि जहां राम का स्वयं आवास हो, आगमन हो, राम, वहां जाने से मिलता है विश्राम। ऐसे सुंदर बागीचे हैं जिनमें कोयल और अन्य अनेक पक्षी कलरव करते हैं, जन पथिक हकार हैं, जैसे जाते हुए पथिक को अपनी ओर बुलाती हैं कि आओ थोड़ी देर बैठो, यहाँ सुस्ता लो, ठंडा जल पी लो।
पेड़ों की छाया में, सुगंधित वातावरण में अपनी थकान को उतार लो। ये अयोध्या नगरी से बाहर किस प्रकार दिखती है, जब हम राजद्वारों से प्रवेश करें उससे पहले किस तरह की दिखती है। तो रमानाथ, अब ये जो छंद है इतना सुंदर छंद है कि जब हम लोग बालकांड पढ़ते हैं तो बालकांड की शुरुआत ही सरोवर से होती है। सरोवर का वर्णन करते हुए उस बालकांड में जब हम लोग आते हैं तो सरोवर है, उसके 4 घाट है, उसमें 7 सीढ़ियां हैं, वही ये 4 वक्ता श्रोता हैं और वो 7 सीढ़ियां 7 इसके कांड हैं, वही 7 सोपान है, इसलिए बार बार सोपान लिखा जाता है कांड के ऊपर, आप लोग ध्यान दें। तो ऐसे एक एक सीढ़ी उतरते हुए इस सरोवर में हमें डुबकी लगानी है, और जब हम राम राज्य में आ गए हैं तो वैसे सरोवर का फिर से वर्णन हो रहा है जो राम राज्य में अयोध्या में विद्यमान। तमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। जहां पे रमानाथ जो इस संसार को चलाने वाली हैं, सारी माया देने वाली हैं, सारी माया का विस्तार करने वाली हैं, ऐसे रमानाथ जहां पर राजा होकर के बैठ गए हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। अणिमादिक जो सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, वो सुख संपत्ति को देने के लिए अवध में आके छा गई, प्रकट हो गई हैं। जहां तहां नर रघुपति गुण गावही, बैठ परस्पर यही सिखावही, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। जहां भी नगर में अंदर बाहर जहां भी भ्रमण करिए, लोग बैठ के रघुपति के गुणों का गायन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं उनके गुणों की, और बैठ के एक दूसरे को क्या सिखाते हैं कि भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, जो अपनी शरण में आए हुए की सदा रक्षा करने वाले हैं, ऐसे राम को भजन करो। शोभाशील रूप गुण धाम है, वही शोभा के, शील के, सदाचार के, रूप के और सभी गुणों के धाम वही एक राम है। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रवि रन धीरही। जिनके कमल के समान नेत्र हैं और श्यामल गात है, सांवला जिनका शरीर है, पलक नयन इव सेवक त्रातहि, जो अपने सेवक की इस प्रकार रक्षा करते हैं जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, जिन्होंने सुंदर धनुष बाण और तरकश धारण किया हुआ है, और संत कंज बन रवि रन धीरहि, संतों के जो मन रूपी वन है उसमें जो कमल है उसको खिलाने वाले रणधीर राम सूर्य के समान। कमल सूर्य के उदय के साथ खिलता है, तो ये ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है संतों को, वो श्री राम के चरित्र के उदय होने से वो ज्ञान मिलता है, और वह पुष्प के रूप में खिलता है ज्ञान। काल कराल ब्याल खग राजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। काल कराल ब्याल खग राजहि, काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले श्री राम को भजो, नमत राम अकाम ममता जहि। जब निष्काम भाव से राम को भजोगे, नमत राम अकाम, अकाम निष्काम भाव से राम को भजेंगे, तो जो सांसारिक ममता है वो चली जाएगी, वो छोड़ देगी आप। काम भावना, काम भाव जो जैसा काम नर सुनहि जे गावहि, ये भी भगवान के लिए कहा गया है। परंतु असली आनंद तब है जब हम निष्काम भाव से उसको भजते हैं, क्योंकि वो सब जानने वाला है। जब वो सब जानने वाला है तो हमारा भला बुरा भी जानने वाला। हम सकाम में गए नहीं कि हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं। लोभ मोह मृग जूथ किराता ही, मन से करि हरि जन सुख दाते। बहुत सुंदर ये चौपाई है, बहुत समझने वाली है। लोभ मोह मृग जूथ किराता ही, मन से करि हरि जन सुख दाते। लोभ और मोह रूपी हिरणों का जो झुंड है उसके बहेलिए हैं राम, शिकारी।
तो जो राम धनुष लेके जिस मृग के पीछे भागे हैं, दौड़े हैं, वो लोभ, हमने उसे कहा था ना जब दूरदर्शन वाला, अगर आप लोगों ने सुना हो, कि स्त्री अगर अकेली है और घर से बाहर है तो वो सुरक्षित है कि नहीं, वहां बहुत सारे पॉइंट मैटर करते हैं, जिसमें एक तो है उसकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, कि उसे ही तय करना है कि उसको घर के कुटिया के भीतर रहना है कि बाहर जाना है। और दूसरा लोभ, लोभ में पड़ेगी, जीवात्मा कह लेते हैं हम, स्त्री नहीं कहते हैं, तो लोभ में पड़ेगी तो संकट में घिरेगी। तो ऐसे लोभ मोह रूपी मृगों के जो झुंड हैं, उनके लिए राम ही किरात हैं, उनको भजो और उनको भेजो। वही उस हिरण का शिकार करने में सक्षम है, जो जब मरता है तो निशाचर राक्षस का रूप प्रकट करता है कि देखो मेरे ऊपर आकर्षित हुए थे, मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये है, मैं तो वो हूं ही नहीं जिसको समझ के देख के तुम यहाँ खींचे चले आए थे। मन सिज कर हरि जन सुख दातहि, मन सिज कर, कामदेव रूपी हाथी के लिए भगवान अपने लोगों को सुख देने वाले सिंह के समान। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, दनुज गहन घन दहन कृसानु ही, जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहु भंजन भव भीर। संशय शोक निबिड़, शंका और शोक रूपी जो अंधकार से घिरा हुआ वन है, उसके लिए राम सूर्य के समान है। और दनुज गहन घन दहन कृसान ही, राक्षस रूपी जो अंधकार, जो अज्ञान रूपी दुष्टता रूपी वृत्तियां हैं हमारी, वो मनोवृत्तियां जो हमारे लिए दनुज के समान, हम मनुज हैं और वृत्ति हमारी दनुज हो जाती है। तो दनुज गहन घन, जो मनोवृत्ति हमारी दनुज रूपी घने उसमें हमें घेर लेती है, उसको जलाने के लिए श्री राम ही अग्नि के समान। जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहु भंजन भव भीर। तो इस संसार रूपी कष्ट की जो भीड़ है, उसका भंजन करने वाले श्री राम को जनक सुता समेत क्यों न भजो, उन्हीं को भजो। बहुवासना मसक ही मिरास ही, सदा एक रस अज अविनाश ही। बहुत सारी वासनाएं मच्छर के रूप में जो रोज पैदा होती हैं, उनके लिए ये राम हिम के समान, बर्फ में ठंडक में मच्छर नहीं पनपता है। तो अगर हम ज्यादा सूर्य और प्रकाश और उसकी संगत में रहेंगे तो वासनाएं फिर भी पैदा हो सकती हैं। एक अवस्था में गए और वासनाएं, छोटी छोटी वासनाएं मच्छर के समान, सब कुछ तो पा लिया पर छोटी छोटी वासनाएं बढ़ने लगी। तो उन वासनाओं के लिए राम हिम के समान है, वो सदा एक रस रहते हैं, अजन्मे हैं और अविनाशी। वो न कभी जन्म लेते हैं और न कभी समाप्त होते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। मुनि रंजन भंजन महि भारे, मुनियों के मन को रंजन आनंद प्रदान करने वाले और धरती के भार का भंजन करने वाले तुलसीदास के प्रभु ही उदार है। तुलसीदास जी के प्रभु राम ही वो एक उदार स्वभाव वाले हैं। यही विधि नगर नारी नर कर ही राम गुणगान, सानुकूल सब पर नहीं संत। इस प्रकार नगर के लोग, ये नगर के लोगों की बातचीत है जो मुनि लोग सुन रहे हैं, चलते फिरते चौक चौराहे चबूतरे वाटिका जहां भी पाते हैं, उनकी वार्तालाप। तो ऐसा साधारण जन इस प्रकार की बातें करते हैं अयोध्या में। तो इस प्रकार नगर के स्त्री और पुरुष राम के गुण का गान करते हैं, बखान करते हैं। और सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान, कृपा निधान भगवान उन सब के सदा अनुकूल रहते हैं। हम लोग अपने अयोध्या रूपी शरीर में, अपने नगर में जब इस प्रकार की भावना के साथ राम के गुण का गान करते हैं और उनका बखान करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर सदा अनुकूल रहते हैं, हमारी सदा रक्षा करते हैं। इस संसार में ताप और कष्ट दुख ये मुक्त नहीं है, इसीलिए राम को भजते रहना
उनको याद करते रहना, उनके गुणों को याद करते रहना बहुत आवश्यक है। जय सिया राम।